क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ पौधे मांस भी खाते हैं? यह सुनने में जितना अजीब लगता है, उतना ही हैरान करने वाला भी है। आमतौर पर जब हम पौधों के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और ताजगी से भरी हरियाली की छवि उभरती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्रकृति के इस शांत और सुंदर संसार में कुछ ऐसे पौधे भी छुपे हैं जो शिकार करते हैं? हम सभी ने स्कूल में पढ़ा है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के जरिए अपना भोजन बनाते हैं। वे धूप, पानी और मिट्टी से पोषक तत्व लेकर बड़े होते हैं। यही वजह है कि हम उन्हें जीवनदायक और शांत मानते हैं। लेकिन प्रकृति के इस नियम से कुछ पौधे अलग हैं। वे न सिर्फ सुंदर हैं, बल्कि अपने भोजन के लिए शिकार भी करते हैं। इन पौधों को मांसाहारी पौधे या कार्निवोरस प्लांट्स कहा जाता है। सोचिए, एक पौधा जो अपने आसपास उड़ते कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खा जाता है। यह सुनकर अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। इन पौधों ने अपने वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लिया है। दरअसल ये पौधे उन जगहों पर पाए जाते हैं जहां मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। ऐसे में जीवित रहने के लिए इन्होंने कीड़े मकोड़ों को फंसाने और खाने की अनोखी तकनीकें विकसित कर ली हैं। हमारी धरती पर करीब 600 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं जो कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खाती हैं। इनमें सबसे मशहूर हैं वीनस फ्लाईट्रैप, पिचर प्लांट और सनड्यू। ये पौधे अपने शिकार को आकर्षित करने के लिए रंग बिरंगे फूल, मीठी खुशबू और चिपचिपे पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं। कल्पना कीजिए, एक ऐसी जगह जहां फूलों की खूबसूरती किसी कीड़े के लिए मौत का जाल बन जाती है। जैसे ही कोई कीड़ा इनके पास आता है, ये पौधे उसे फंसाकर धीरे धीरे पचा लेते हैं। ये पौधे हमारे आसपास ही रहते हैं, लेकिन अक्सर हमारी नजरों से छुपे रहते हैं। इनकी दुनिया रहस्यों से भरी है और हर पौधा अपने शिकार को पकड़ने का अलग तरीका अपनाता है। आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया की खोज करेंगे, जहां पौधे न सिर्फ जीवन देते हैं, बल्कि जीवन लेते भी हैं। ये सफर हमें प्रकृति की अनोखी और चौंकाने वाली सच्चाइयों से रूबरू कराएगा। हम जानेंगे कि ये पौधे कौन हैं, मांसाहारी क्यों बने और शिकार कैसे करते हैं। साथ ही इनकी अनोखी बनावट और शिकार करने की तकनीकों के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए, पौधों की इस अनसुनी और रहस्यमयी दुनिया में कदम रखते हैं और जानते हैं कि कैसे ये शांत दिखने वाले पौधे असल में प्रकृति के सबसे अनोखे शिकारी हैं। मांसाहारी पौधे, जिन्हें कार्निवोरस प्लांट्स कहा जाता है, सिर्फ धूप, पानी और मिट्टी पर निर्भर नहीं रहते। ये पौधे प्रकृति के सबसे अनोखे और रहस्यमय जीवों में गिने जाते हैं। आमतौर पर हम सोचते हैं कि पौधे केवल प्रकाश संश्लेषण के जरिए ही अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन ये पौधे इस नियम से अलग हैं। इनकी दुनिया में कुछ ऐसा है जो बाकी पौधों से इन्हें बिल्कुल अलग बनाता है। ये छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर खाते हैं। जैसे ही कोई कीड़ा इनके जाल में फंसता है, ये पौधे बड़ी तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं और अपने शिकार को पकड़ लेते हैं। यह प्रक्रिया देखने में जितनी आकर्षक है, उतनी ही चौंकाने वाली भी है। ये पौधे दिखने में बेहद सुंदर और रंग बिरंगे होते हैं। उनकी पत्तियों पर चमकदार बूंदें या आकर्षक रंग होते हैं जो कीड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। असल में इनकी खूबसूरती ही उनका सबसे बड़ा हथियार है, जिससे वे अपने शिकार को जाल में फंसाते हैं। सवाल उठता है कि आखिर ये पौधे मांसाहारी क्यों बने? इसका जवाब छुपा है उनकी मिट्टी में। ये पौधे अक्सर ऐसी जगहों पर उगते हैं जहां मिट्टी में जरूरी पोषक तत्व, खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस, बहुत कम होते हैं। ऐसी जमीन में सामान्य पौधों का जीवित रहना मुश्किल होता है। दलदली, अम्लीय या पोषक तत्वों से गरीब मिट्टी में उगने वाले इन पौधों को अपनी जरूरत का पोषण मिट्टी से नहीं मिल पाता। ऐसे वातावरण में जहां दूसरी वनस्पतियां संघर्ष करती हैं, ये पौधे एक अलग रास्ता चुनते हैं। इन पौधों ने कीड़ों को पकड़कर पोषण हासिल करने का अनोखा तरीका खोजा। वे अपने शिकार को पचाकर उससे जरूरी तत्व प्राप्त करते हैं, जिससे वे कठिन परिस्थितियों में भी जीवित रह पाते हैं। ये उनकी मजबूरी है, शौक नहीं। वे सूरज की रोशनी से ही मुख्य ऊर्जा लेते हैं, लेकिन कीड़े उनके लिए सप्लीमेंट की तरह हैं। इन पौधों की यह विशेषता उन्हें बाकी पौधों से अलग बनाती है। ये पौधे हमें सिखाते हैं कि जीवन हर हाल में रास्ता खोज लेता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो। प्रकृति हमेशा अनोखे समाधान निकाल ही लेती है।
मांसाहारी पौधों की यह कहानी हमें प्रकृति की जिजीविषा और अनंत संभावनाओं की याद दिलाती है। पौधे अपने माहौल के हिसाब से खुद को ढालते हैं, लेकिन यह बदलाव धीरे धीरे हजारों सालों में होता है। मांसाहारी पौधे अक्सर दलदली या अम्लीय पोषक तत्वों से गरीब मिट्टी में मिलते हैं। ऐसी मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी होती है, जो पौधों के लिए जरूरी है। जब मिट्टी से पोषण नहीं मिलता, तो पौधों ने कीड़ों में अपना भोजन देखना शुरू किया। कीड़ों के शरीर में प्रोटीन यानी नाइट्रोजन भरपूर होता है। धीरे धीरे पौधों की पत्तियां और जाल गड्ढे या चिपचिपे पेड़ में बदल गईं। यह विकास का कमाल है। जो खुद को माहौल के हिसाब से ढालता है, वही टिकता है। मांसाहारी पौधों की दुनिया में वीनस फ्लाईट्रैप सबसे मशहूर और रहस्यमयी पौधों में से एक है। इसकी अनोखी बनावट और शिकार करने का तरीका इसे बाकी पौधों से अलग बनाता है। वीनस फ्लाईट्रैप का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक ऐसे पौधे की छवि बनती है जो अपने शिकार को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। इसकी पत्तियां जबड़े जैसी होती हैं, जिनके किनारों पर नुकीले दांत जैसे कांटे होते हैं। ये पत्तियां दो हिस्सों में बंटी होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर आकर बंद हो सकती हैं। इन दांतों की वजह से शिकार बाहर नहीं निकल पाता। इसकी पत्तियों के अंदर बेहद संवेदनशील बाल होते हैं, जिन्हें ट्रिगर हेयर कहा जाता है। ये बाल इतने हल्के होते हैं कि किसी छोटे कीड़े के छूने भर से ही प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ये ट्रिगर हेयर पौधे के लिए एक अलार्म सिस्टम की तरह काम करते हैं। जब कोई कीड़ा इन बालों को 2 बार छूता है, तो पत्तियां बिजली की गति से बंद हो जाती हैं। ये प्रक्रिया इतनी तेज होती है कि शिकार को भागने का मौका ही नहीं मिलता। पत्तियां एक मजबूत जाल की तरह शिकार को पूरी तरह से घेर लेती है। जाल पहले ढीला बंद होता है ताकि छोटे कीड़े निकल सकें, लेकिन अगर कोई बड़ा कीड़ा फंस जाए तो जाल और कस जाता है। इससे पौधा सिर्फ बड़े और पोषक तत्वों से भरपूर शिकार को ही पकड़ता है। यह तरीका पौधे की ऊर्जा बचाने में मदद करता है। पत्तियों के अंदर से पाचक रस निकलता है, जो धीरे धीरे कीड़े को पचाने लगता है। ये रस शिकार के शरीर को घोलकर पौधे के लिए जरूरी पोषक तत्वों में बदल देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान पौधा अपने शिकार से नाइट्रोजन और अन्य जरूरी तत्व प्राप्त करता है, जो मिट्टी में नहीं मिल पाते। पाचन में 5 से 12 दिन लगते हैं। उसके बाद पत्तियां धीरे धीरे खुल जाती हैं। तब तक शिकार का सिर्फ सूखा खोल ही बचता है, जिसे हवा या बारिश बहा ले जाती है। पौधा फिर से शिकार के लिए तैयार हो जाता है। वीनस फ्लाईट्रैप की यह अनोखी प्रक्रिया न सिर्फ इसे जीवित रहने में मदद करती है, बल्कि इसे प्रकृति के सबसे दिलचस्प पौधों में भी शामिल करती है। हर बार जब यह पौधा अपना जाल खोलता है, तो एक नई कहानी शुरू होती है, शिकार और शिकारी की। अब मिलिए पिक्चर प्लांट से, जो शिकार करने के लिए सुराही जैसी पत्तियों का इस्तेमाल करता है। इन पिक्चरों के मुंह पर चिकना, फिसलन भरा किनारा और मीठा रस होता है, जो कीड़ों को आकर्षित करता है। कीड़े रस की खुशबू से खींचकर पिक्चर के किनारे पहुंचते हैं और फिसलकर अंदर गिर जाते हैं। पिक्चर के अंदर मोम जैसी परत होती है, जिससे कीड़ा बाहर नहीं निकल पाता। पिक्चर में भरा तरल कीड़े को डुबोकर मारता है और पचाना शुरू कर देता है। एंजाइम कीड़े के शरीर को घोल देते हैं और पौधा पोषक तत्व सोख लेता है। पिक्चर प्लांट का यह निष्क्रिय जाल प्रकृति की शानदार इंजीनियरिंग है। अब जानते हैं सनड्यू के बारे में, जिसकी पत्तियों पर बालों जैसी डंडियों के सिरों पर चिपचिपी बूंदें होती हैं। ये बूंदें सूरज में चमकती हैं और मीठी गंध से कीड़ों को आकर्षित करती हैं। कीड़े इन बूंदों पर बैठते ही चिपक जाते हैं और जितना छटपटाते हैं, उतना ही फंसते जाते हैं। आसपास की डंडियां भी मुड़कर कीड़े को और जकड़ लेती है। पत्ती धीरे धीरे मुड़कर कीड़े को ढक लेती है और चिपचिपी बूंदें पाचक एंजाइम छोड़ती हैं। पाचन में कई दिन लगते हैं, फिर पत्ती खुल जाती है और सूखा कंकाल रह जाता है। सनड्यू का फ्लाई पेपर ट्रैप छोटे उड़ने वाले कीड़ों के लिए बेहद असरदार है। शिकार पकड़ने के बाद असली काम शुरू होता है, पाचन। पौधे की पत्तियों में खास ग्रंथियां पाचक रस छोड़ती हैं, जो कीड़े को मारकर सड़ने से बचाती हैं। पाचक रस में एंजाइम होते हैं
जो कीड़े के प्रोटीन और अन्य अणुओं को छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। पौधा इन छोटे टुकड़ों को पत्तियों की सतह से सोख लेता है। पाचन में कई दिन या हफ्ते लग सकते हैं। अंत में सिर्फ कीड़े का कठोर खोल बचता है, जिसे पौधा पचा नहीं पाता। पौधा अपने जाल को फिर खोल देता है और अगला शिकार पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। मांसाहारी पौधे सिर्फ शिकार के लिए नहीं, बल्कि इकोसिस्टम में संतुलन बनाए रखने के लिए भी जरूरी हैं। वे कीड़ों की आबादी को नियंत्रित करते हैं, खासकर दलदली इलाकों में। ये पौधे प्राकृतिक कीटनाशक की तरह काम करते हैं, जिससे अन्य पौधों और जीवों को फायदा होता है। वे पोषक तत्वों के चक्र में भी अहम भूमिका निभाते हैं। हवा से पोषण लेकर उसे जमीन में वापस लाते हैं। जब ये पौधे मरते हैं तो उनके शरीर के पोषक तत्व मिट्टी में मिल जाते हैं। इनका अस्तित्व हमें प्रकृति की विविधता और लचीलापन सिखाता है। वे वैज्ञानिकों के लिए अध्ययन का बड़ा स्रोत हैं और हमें प्रकृति के रहस्यों से रूबरू कराते हैं। मांसाहारी पौधे हमें अनुकूलन यानी एडेप्टेशन का सबसे बड़ा सबक सिखाते हैं। उन्होंने मुश्किल हालात में हार नहीं मानी, बल्कि खुद को बदलकर नया रास्ता खोजा। यह हमें भी सिखाता है कि कमियों को ताकत में बदलना चाहिए। हमें अपनी कमजोरियों को पहचानकर अपनी खूबियों से उन्हें पूरा करना चाहिए। इन पौधों की कहानी हमें धरती की जैव विविधता का महत्व समझाती है। हमें इनके घरों, दलदली जमीनों और वर्षा वनों को बचाना चाहिए, क्योंकि वे खतरे में हैं। विज्ञान हमारे चारों ओर है, हर पौधे, हर कीड़े में। अगली बार जब कोई पौधा देखें तो उसकी अनसुनी कहानी जानने की कोशिश करें।